हाँ, पैर कट। मैं नवापुरा पुरम मऊ का निवासी हूँ और मेरा काम बुनाई और एम्ब्रॉयडरी का है। तो हमारे 3 लड़के थे, तो हमारी एक इच्छा हुई, कारगिल युद्ध चल रहा था, उस वक्त से हमारी इच्छा हुई कि हम भी अपने एक बच्चे को देश सेवा में दें। तो ये हमारा सबसे छोटा लड़का था, तो हमारा उद्देश्य ये था कि ये भी पढ़ लिख के सेना में हो जाए। तो ये पढ़ता गया और इस तरह इसको मैंने सैनिक स्कूल रीवा में भर्ती कराया। वहाँ पर एंट्रेंस दे के फिर वहाँ से इसने इंटर पास किया। इंटर करने के बाद ये वहाँ से एनडीए की परीक्षा इसने दी और इंटर की परीक्षा देने के बाद ये INA अजरीमाला केरल में ये पोस्टिंग ये भर्ती हो गए। बुनकर आप हैं और कितनी दिक्कत हुई पढ़ाने में? पढ़ाने में तो हम बुनकर परिवार है, अपने से हम लोग करके बहुत परेशानी से इनको पालन पोषण और इनकी पढ़ाई का खर्चा हमने उठाया है। और आज ये पढ़ के ऑफिसर हो गए तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जनपद का नाम रोशन किया है। जनपद का नाम रोशन किया, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और हमारे मतलब पूरे समाज का किया है। अगर एक लाइन की बात करें तो कारगिल की लड़ाई देखकर हाँ, हमारे मन में उत्साहित हो गया कि हम भी अपने एक बच्चे को देश सेवा में लगाएंगे और हमारी वो आज इच्छा पूरी हो गई। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हम चाहेंगे कि ये भारत माता की सेवा करता रहे। बोलिए आप। मैं शाफिद 26 नवंबर 2022 को इंडियन नेवल एकेडमी से सब लेफ्टिनेंट पद पर मैं आया हूँ। तो कैसा लग रहा है एक बुनकर के बेटे आपका? मैं बहुत खुश हूँ जिस जगह से गया हूँ। मैं अगर यहाँ पे होता तो शायद नहीं जा पाता। ये पूरा श्रेय मैं पूरे अपने पापा को देना चाहता हूँ, जिनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आप एक बुनकर हैं और आज देखा जा रहा है कि कारोबार ठप हो चुका है, फिर भी आपने एक अच्छी पोस्ट पाई है, एक अच्छा पद पाया है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं बहुत मेहनत किया। इसके मेरे पूरी फैमिली ने मुझको बहुत सपोर्ट किया हर तरीके से, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मोटिवेशनल हो, एवरी एस्पेक्ट, एवरी वे दे हैव सपोर्टेड मी। देखा जाता है कि जो बुनकर होता है ना, तो वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाता है ना बच्चों को आगे बढ़ाता है, फिर भी आपके पापा ने आपको आगे बढ़ाया। इसमें सबसे पहला रीज़न है कि मेरे पापा का ये बरसों का सपना था, क्योंकि वो भी कभी पुलिस में होना चाहते थे और हो भी गए थे, बट दादी ने मना कर दिया। तो उनका एक पुराना सपना था कि मैं भी अपने एक बेटे को देश सेवा में डालूं। तो पापा ने बचपन से ही मुझको हमेशा प्रेरित किया था कि तुमको भारत माँ की सेवा करना है, भारत के लिए कुछ करना है। तो बस वही मैं अपने मन में लिए आज यहाँ पे। क्या कारोबार होता है आपके घर में? मेरे पापा एक बुनकर हैं, साड़ी का कारोबार होता है। मेरे भाई वगैरह उसी में पापा की हेल्प करते हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं और जो पढ़ाई वो कैसे आपकी आगे बढ़ी और कहाँ से पढ़े? पूरा डिटेल। मैं नर्सरी से कक्षा 5 तक यहीं पे प्राइमरी में पढ़ा, मऊ में ही। फिर उसके बाद पापा को कहीं से कोई आइडिया दिया कि एक साइंस स्कूल होता है जहाँ से पढ़ने के बाद जनरली बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो उसके बाद मैंने साइंस स्कूल का एग्ज़ाम दिया। तो मैं साइंस स्कूल रीवा में 6 से 12 तक पढ़ाई किया। फिर आपने जनपद का नाम रोशन किया है, और लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बगैर कोशिश के आपको कुछ मिल नहीं सकता। तो जब तक कि आप पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, आपको कुछ मिलने से नहीं रहा।